Now, okay. So the recording has started. तो सर मैं प्रोसीड करने वाला हूँ इंटरव्यू के साथ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंटरव्यू में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान, विक्रांत यादव। न्यूज 18 के डेप्यूटी एडिटर विक्रांत यादव आज के समय में पॉलिटिकल ब्यूरो और दिल्ली ब्यूरो के हेड हैं। जर्नलिज्म में 2 दशक का तजुर्बा रखने वाले विक्रांत यादव ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे राष्ट्रीय अखबारों से की थी। प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने टीवी मीडिया की दुनिया में कदम रखा था। चैनल 7 के सीनियर रिपोर्टर रह चुके विक्रांत यादव ने अपनी पढ़ाई डीयू से की थी और आईआईएमसी से हिंदी जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया था। तो सर आज आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो मैं अपने पहले सवाल का शुरुआत करूंगा आपके करियर के साथ। आप अपने करियर का सबसे इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट मोमेंट क्या मानते हैं? देखिए वंश, सिग्निफिकेंट मूवमेंट, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं जर्नलिज्म में अगर हम बात करें तो हर दिन सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि रोज का कुआं खोदना है, रोज नया पानी निकालना है। और आपके लिए ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट की आपकी कोई स्टोरी आपके लिए बड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और कोई छोटी सिग्निफिकेंट है। आप सभी में उतना दिल लगा के काम करते हैं, पूरे अपने आप को झोंकते हैं। तो बहुत सी स्टोरीज होती हैं, बहुत सा काम ऐसा होता है कि वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि जब मैं टीवी में नया नया आया था तो मेरी पहली स्टोरी थी जिसमें मैं खुर्जा के पास गया था। एक जो ईंट भट्टे होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी जगह, तो ईंट भट्टों पर एक ईंट भट्टे के बारे में मुझे जानकारी मिली थी जिसमें बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। उनके थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बंधुआ मजदूरी वहां करवाई जाती थी। मैं अपनी टीम के साथ वहां गया था। 3-4 घंटे का वहां संघर्ष रहा। जो वहां पे ईंट भट्टे वाले लोग थे उन्होंने डराना धमकाना कई चीजें करने की कोशिश की। लेकिन आखिर में हम 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद लोकल पुलिस वहां पर आ गई। सबकी मदद से हम करीब 20-22 लोगों को छुड़ाने से कामयाब हो पाए। तो इस तरह की जब आप जन सरोकारों की खबरें करते हैं, जनता से जुड़ी हुई खबरें करते हैं, तो एक संतोष होता है कि आपने एक पॉजिटिव काम किया, एक अच्छा काम किया, जिससे कुछ लोगों के जीवन में छोटा सा ही सही एक बदलाव आया। और अब आते हैं जो नए उभरते जर्नलिस्ट हैं और जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं टीवी न्यूज की तरफ ग्रेविटेट करना या फिर सोशल मीडिया न्यूज की तरफ ग्रेविटेट करना। और अब ये बहुत कॉमन चीज अंडरस्टैंडिंग है इस चीज में कि टीवी में या सोशल मीडिया में पैसा ज्यादा है, प्रोमिनेंस ज्यादा है और उसमें थोड़ा पॉपुलैरिटी बनाने के भी चांस ज्यादा होते हैं। पर मेरे हिसाब से देखिए। एक और इशू इस चीज का भी होता है कि जी। जो प्रिंट मीडिया है उसमें लॉन्जिविटी नहीं है। बहुत मानते हैं कि प्रिंट मीडिया फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसमें क्या राय देना चाहते देखिए, मैं ये मानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने प्रिंट में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो दोनों चीजों में पूरी सच्चाई नहीं है। प्रिंट मीडिया में पैसा कम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसा ज्यादा है, ये एक भ्रांति ज्यादा नजर आती है मुझे। क्योंकि जो माफ कीजिएगा, जो रेपुटेड प्रिंट के अखबार हैं, जो राष्ट्रीय दैनिक हैं या जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर किसी भी तरह से टीवी से कम नहीं है। और टीवी थोड़ा सा, क्योंकि वो आपकी फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा मांगता है, आपकी फिजिकल मौजूदगी ज्यादा मांगता है, थोड़ा सा मेहनत, फिजिकल मेहनत उसमें थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि शारीरिक मानसिक तो आप दोनों में ही कर रहे हैं, लेकिन टीवी में थोड़ा आपका शारीरिक भी ज्यादा लगता है। तो थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन कोई इतना मेजर फर्क नहीं है कि सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा फर्क हो टीवी में और प्रिंट में। दूसरी बात कि प्रिंट में काम करके मैं ऐसे कई जर्नलिस्टों को जानता हूं आज भी कि जिन्होंने पूरा जीवन प्रिंट में निकाला, जो टीवी में कुछ समय के लिए आए लेकिन फिर वापस टीवी से प्रिंट में चले गए, क्योंकि एक ये भी धारणा है कि टीवी सीरियस जर्नलिज्म नहीं करता। तो इसके लिए कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, कुछ जिस तरीके से चला सब। और जब भी, क्योंकि टीवी, आप ये समझिए कि टीवी अभी भी हमारे देश में बहुत शैशव काल है, उसका बहुत बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि 24 घंटे के न्यूज चैनल आए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं आया हुआ। और किसी भी देश में उसको विकसित होने में इतना समय लग जाता है।
तो मुझे लगता है कि कई गलतियां हुई, कई चूक हुई, समय के साथ वो ठीक हो रही हैं। लेकिन प्रिंट में अगर बच्चे जो आजकल उसकी तरफ नहीं जुड़ते, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे पैसे से भी ज्यादा एक जो ग्लैमर को देख करके लोग आते हैं कि टीवी में जाएंगे, रातों रात स्टार बन जाएंगे। तो ऐसी बहुत बड़ी ये गलतफहमी है। आप याद करिए कि टीवी में जिस तरीके से आज से 5 साल 10 साल पहले हम अपने हीरो बनाया करते थे, उस समय के बच्चे, तो तब रिपोर्टर्स जिनका चेहरा टीवी पे दिखाई देता था, मैं एंकर्स की बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिनकी खबरें दिखाई देती थी, उनके नाम दर्शकों को याद होते थे, वो एक तरह से उनके घर के मेंबर होते थे। आज दर्शकों से अगर ये पूछा जाए कि वो टीवी में किस रिपोर्टर की खबर देखते हैं, किस रिपोर्टर को पहचानते हैं, तो वो पहचान अब उस लिहाज से नहीं बची है जैसी पहले हुआ करती थी। तो ग्लैमर ये बाहर से देखने में थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है नज़र आता है, भीतर ऐसा नहीं है। भीतर मुझे लगता है कि प्रिंट और टीवी दोनों में काम करने के अपने मज़े हैं, अपना आनंद है और दोनों को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। आज के टाइम में इंडियन मीडिया को, स्पेसिफिकली इंडियन मीडिया को, सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? मुझे तो लगता है खुद से खतरा है। मुझे तो लगता है खुद से खतरा है, खुद से खतरा है क्योंकि मीडिया को अपने अपने अपनी कमियों को, अपनी दिक्कतों को खुद दूर करना चाहिए और जो सेल्फ रेगुलेशन की हमारी बात होती है, मीडिया सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी है। कई तरह के हमारे अपने संस्थान हैं। तो मीडिया में जिस तरीके के परिवर्तन क्योंकि जो परिवर्तन है, वो तो संसार का नियम है। वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो जिस तरीके से टीवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कई छोटे-बड़े चैनल आ गए हैं, कई यूट्यूब चैनल आ गए हैं, सोशल मीडिया चैनल आ गए हैं। तो जो पहले एक सेंस कहा जाती थी कि एक ज़िम्मेदारी, जवाबदेही की सेंस हुआ करती थी, वो अब कई बार हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है या जो इनफैक्ट जो छोटे चैनल जो रीजनल स्तर पर चलते हैं डिश वगैरह से चलते हैं, तो उनमें एक जो सेंसेशनलाइज़ करने की प्रवृत्ति है और किसी तरीके से अपनी खबरों को ऐसा बना दिया जाए कि सेंसेशन पैदा हो जाए, तो इससे पत्रकारों को, ख़ास तौर पे युवाओं को बचने की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि हम लोग जब जर्नलिज़्म में आते हैं, तो हमें लीगल लॉ, ये मीडिया से जुड़े हुए कानून, इन सब की बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको काम करते हुए थोड़ा मैच्योर बनाएँगे, समझदार बनाएँगे और आप उस तरह की गलतियाँ करने से बच सकेंगे। हम्म, और आजकल की जनरेशन क्या मीडिया को सीरियसली ले रही है? देखिए, मुझे इसमें थोड़ा शक है। थोड़ा शक इसलिए है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ या जिन नए बच्चों से मिलता हूँ, नई पीढ़ी से मिलता हूँ, सब टीवी में काम करना चाहते हैं, सब एंकर बनना चाहते हैं। लेकिन टीवी में भी अगर आप काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है आप टीवी में आइए। लेकिन टीवी में बहुत अलग-अलग रोल भी हैं। डेस्क का काम है, आउटपुट का काम है, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, ग्राफ़िक्स टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है। कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता, सबकी ज़्यादातर प्रेफ़रेंस होती है कि मुझे किसी तरह एंकर बनना है और ये जो एंकर देख कर के हम कि जो टीवी चैनल्स पर कुछ बड़े एंकर्स को देखकर प्रभावित होते हैं, बिल्कुल प्रभावित होइए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आपको इन सब मामलों में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले क्या करना चाहते हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं, किसको टीवी में और प्रिंट में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप डेस्क में जाना चाहते हैं, कैमरा करना चाहते हैं, ग्राफ़िक्स करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आइए और उसके बाद उस गोल की तरफ बढ़िए। दूसरी एक जो कमी मैं बा देखता हूँ वो कमी अब उसका कारण क्या शायद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है या क्या? मुझे लगता है कि हम लोग अपनी पढ़ने-लिखने की आदत छोड़ते जा रहे हैं। पहले जब हम छोटे होते थे, परिवार में लोग पढ़ने-लिखने पे बहुत ज़ोर दिया करते थे, लाइब्रेरी हुआ करती थी, हर एक घर में बच्चों की किताबें रहती थी पढ़ने-लिखने की। धीरे-धीरे वो बुक शेल्फ्स खत्म होते जा रहे हैं, बुक कम होते जा रहे हैं। तो जो रीडिंग हैबिट कम हो रही है, ये बहुत एक चिंता की बात है जिसकी तरफ नई जनरेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप केवल जो मन करता है वो पढ़िए। आपको लिटरेचर पढ़ना है, आपको जीवनी पढ़नी है, आपको जो मन करता है वो पढ़िए, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए।
और एक और सवाल बनता है कि अब मीडिया में एआई का बहुत प्रेवलेंस बन चुका है, यानी 2000 या फिर किसी भी साल में, जब मॉडर्न टाइम में जब मोबाइल का भी बहुत प्रेवलेंस बढ़ना शुरू हो गया था, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि एआई जैसे टूल्स इतना पावरफुल बन जाएंगे। अब चैट जीपीटी अगर आप इससे एक साल पहले पूछेंगे तो उसे नहीं पता कि वो क्या हुआ, और अब हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। और ये ना सिर्फ एकेडमिक कामों में आ रहा है, पर ये हर काम में आता जा रहा है। तो और अब अगले सालों में भी देखेंगे तो एआई उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, उम्मीद से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर पाएगा। तो क्या एआई मीडिया का दोस्त है या उसकी मौत की वजह बनेगा? देखिए, आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि एआई जो है वो दोधारी तलवार है। उसको ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ से ही काटता है, वो दूसरी तरफ से भी काटता है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। और या आप उसे ये दोधारी तलवार भी कह सकते हैं, देशी कट्टा भी कह सकते हैं, जो आप चलाते तो सामने की तरफ है, लेकिन कई बार वो उल्टा आपकी तरफ भी फट जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एआई, देखिए, तकनीक से अब हम लोग नहीं बच सकते। अब जिस तरह की दुनिया है, अगर हम ये सोचें कि हम तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। आजकल के बच्चों को तो छोड़िए, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो भी अगर तकनीक से दोस्ती नहीं करेंगे, तो उनके लिए सर्वाइव करना, उनके लिए काम कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका अब यूथ से है। वो यूथ जो बहुत तेज़ है, बहुत फ़ास्ट है, वो इन सब चीज़ों में पारंगत होकर आ रहा है। तो अगर हमारी पीढ़ी के लोग वो सब नहीं सीखेंगे, तो वो पीछे रह जाएँगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एआई को लेकर के हमें, क्योंकि अभी नए प्रयोग होने शुरू हुए हैं जर्नलिज़्म में, धीरे-धीरे बढ़ रहा है उसका प्रयोग। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, बहुत तेज़ी से इसका प्रयोग बढ़ेगा। लेकिन हर नई तकनीक में जिस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, इस मामले में हमें उससे ज़्यादा, उससे 2 गुनी, उससे 3 गुनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो तकनीक के मामले थे, वो इतने खतरनाक नहीं उनका दुष्प्रभाव होता था। लेकिन एआई के मामले में अगर आपने सावधानी से, कोई भी अगर आपसे चूक हो गई, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेहद सावधान होकर इस दोधारी तलवार का इस्तेमाल, क्योंकि इससे बच नहीं सकते आप। अब इंडस्ट्री इससे बच नहीं सकती, इसका इस्तेमाल होगा, बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सावधानी के साथ नई पीढ़ी को तो खास तौर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी मीडिया स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि एआई उन्हें रिप्लेस ना करे? देखिए, एआई, देखिए, ये ज़रूर है कि एआई का खतरा बहुत ही गंभीर है और इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ जो हमेशा लगती है कि जो मानव का जो दिमाग है, वो कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, उसकी बराबरी नहीं ले सकता। आपको मल्टीटास्किंग अब होना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर रिपोर्टर है तो वो रिपोर्टिंग ही करता था, उसे एडिटिंग से कोई मतलब नहीं होता था, कैमरे का के नहीं पता होता था, वो कैमरा सीखता ही नहीं था, वो कहता था ये मेरा काम नहीं है। और हमसे पहले वाला दौर तो आप यकीन मानेंगे, कैमरामैन के साथ साउंड रिकॉर्डिस्ट चलता था। तो साउंड जो है वो उसे बैलेंस करनी है, कैमरामैन उस पे ध्यान नहीं देता था, वो उसका काम। तो धीरे-धीरे चेंज हुआ, लगा कि कैमरामैन खत्म हो जाएगा, हालाँकि साउंड रिकॉर्डिस्ट वगैरह वो सब कम हुए। अब सिर्फ़ एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर आमतौर पे फ़ील्ड में निकलते हैं। पहले 3-4 लोगों की टीम निकला करती थी, लेकिन अब मोजो जर्नलिज़्म आ गया, तो ये कहा गया कि कैमरामैन का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इंडस्ट्री में जब आपको जो बेहतरीन शूट है, वो आप मोजो या अपने आप उस तरीके से नहीं कर पाएँगे, जितना एक कैमरा जो एक्सपीरियंस कैमरामैन है, वो आपको जो शूट करके देगा। तो अब कॉम्पिटिशन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आप अगर मल्टीटास्कर होंगे, आप अगर बेहतरीन होंगे, क्योंकि अब सिर्फ़ दौड़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको तेज़ दौड़ना पड़ेगा। तो अगर आप तेज़ दौड़ सकते हैं, अपनी ज़रूरत को बनाए रखते हैं, अपनी ज़रूरत को बचाए रखते हैं कि ये काम आप ही कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए अभी कोई खतरा नहीं है। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते देखिए, ऑडियंस को तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि ऑडियंस से ज़्यादा मैं अपने जो जर्नलिज़्म के लोग जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऑडियंस जो है वो आप पे बहुत विश्वास करती है। उसको आज भी ये लगता है कि मैंने कहीं चलते हुए देखा है, मैंने कहीं छपा हुआ देखा है, तो ये सच होगा। तो हमें उस विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कि जिस तरीके से अब हर किसी ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं से जर्नलिज़्म की
डिग्री ली हो या कानून की पढ़ाई की हो, तभी आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अब आप एक कैमरा उठाइए, जिस मोबाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस मोबाइल को उठाइए, नीचे उतरिए गली में और आप जर्नलिस्ट बन गए, आप कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम अपना दिखा रहे हैं या जो चीज़ लिख रहे हैं, अगर हम ट्विटर पर भी कुछ लिख रहे हैं, इंस्टा पर भी कुछ लिख रहे हैं, तो उसका एक ऐसा होना चाहिए कि जनता हम पे विश्वास करती है। जो हमें पढ़ रही है वो हमारा व्यूअर है, उसको कोई गलत जानकारी ना दें, बस इतनी सा छोटा-सा काम हम सब करें, तो शायद बेहतर होगा। तो ये था हमारा इंटरव्यू आपके साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतना वैल्यूएबल इनसाइट शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को इससे बहुत अच्छी इनसाइट्स मिलें और बहुत-बहुत शुक्रिया विक्रांत सर। शुक्रिया। शुक्रिया सर।